हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स टॉपिक के फरवरी मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा एंड हेल्पफुल सेशन रहेगा आपके लिए। स्पोर्ट्स के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के, एंड साइड बाय साइड जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स होंगे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी एक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नस कार्लसन की। मैग्नस कार्लसन आपको पता है वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी टाटा स्टील मास्टर्स चेस 2022 को जीता। इसी के साथ साथ एयरथिंग्स मास्टर्स को भी इन्होंने जीता। इनको हराने वाले वो इंडिया के थर्ड ग्रैंड मास्टर कौन बने जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया? वो है आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा कहां से बिलोंग करते हैं? ये कहां से हैं? ही इज फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, आर प्रगनंदा याद रखिएगा। फिर मूविंग ऑन, चेन्नई सुपर किंग इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बना। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ऊपर होती है। $1 बिलियन आपको लगाया जाए तो 7,600 करोड़ से ऊपर जिस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाली राज। इनकी सेकंड रैंक आई इन द आईसीसी वीमेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग फॉर द बैटर्स। इसके साथ ही साथ इंडिया ने 5th अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल जीता बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स इन द फाइनल। फिर हम बात करेंगे आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी याद रखिए, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन 2023 में होस्ट कौन करेगा? इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, 40 साल के बाद इंडिया होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1983 में इंडिया ने होस्ट करा था न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, तो 40 साल बाद इंडिया होस्ट करेगा आईओसी का सेशन 2023 में। फिर इसके साथ साथ याद रखना है, अभी आईओसी ने इंप्रूव, अभी ऐड करे हैं 3 नए स्पोर्ट्स। 3S से याद रखना, 3 स्पोर्ट्स ऐड कर रहे हैं। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, S से स्केटबोर्डिंग, S से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और S से सर्फिंग। तो ये 3S आपको याद रखने हैं, जो कि 2028 के ओलंपिक गेम्स जो कि लॉस एंजलिस यूएस में कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें इसको ऐड किया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। कहां पे? जयपुर में। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट हम बात करेंगे ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड की। ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा अभी दो अवार्ड्स तो काफी दिए गए इनके द्वारा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। वो है ऋषभ पंत ने जीता टेस्ट बैटिंग अवार्ड एंड केन विलियमसन ने जीता कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं, ऋषभ पंत क्या है, ये एक विकेट कीपर है, ठीक है, काफी अच्छे बैट्समैन है, इंडिया टीम को बिलोंग करते हैं। इन्हीं को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का, और उत्तराखंड के स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर एक और बने थे, वो थे अक्षय कुमार। ठीक है, ये हो गया ऋषभ पंत के बारे में। फिर याद रखना, अगर हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं तो ये टॉप स्कोरर भी रहे थे बाय स्कोरिंग 274 रन्स फॉर इंडियन टीम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना ऋषभ पंत के बारे में। फिर हम बात करते हैं केन विलियमसन की। केन विलियमसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया क्रिक इन्फो के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, बट इससे पहले मैं आपके साथ 4 ग्रैंड स्लैम डिस्कस करना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एंड योर यूएस ओपन। आइए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको ये समझो, ये पहला ग्रैंड स्लैम इवेंट होता है ATP WTA कैलेंडर के हिसाब से। इसको जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है। 1905 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। एंड इसको कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विंबलडन। विंबलडन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। इसको 1877 में स्टार्ट किया गया था एंड ये ओल्डेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, विंबलडन। इसको यूनाइटेड किंगडम लंदन में खेला जाता है। ठीक है, किस टाइप की ग्रास पे खेला जाता है और किस टाइप के कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और जून जुलाई मंथ में इसका बेसिकली ये इसके टूर्नामेंट होता है। मूविंग ऑन टू फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये 1891 में फाउंड किया गया था। ठीक है, कहाँ पे खेला जाता है, पेरिस फ्रांस में इसको खेला जाता है, और मई जून मंथ में बेसिकली ये कंडक्ट कराया जाता है। एंड किस टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे इसको खेला जाता है फ्रेंच ओपन को। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेला जाता है। 1881 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड ये 4th एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम होता है आपका WTA ATP कैलेंडर का। पहला जो होता है स्टार्टिंग होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और एंड कौन से उससे होता है, यूएस ओपन से। और दोनों ही याद रखना, दोनों ही आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी ग्रैंड स्लैम्स की बात। अब आते हैं वापस ऑस्ट्रेलियन ओपन पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो अभी इसमें 110वां एडिशन हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2022 में। इसको जीतने वाले हम बात करेंगे मेंस कैटेगरी में एंड वीमेन कैटेगरी में। मेन कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेन कैटेगरी में जीता इसको राफेल नडाल ने, और इस जीत के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया बाय विनिंग 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ठीक है, 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था इनका राफेल नडाल का, जो इन्होंने अभी जीता। ठीक है, इनके साथ इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। फिर वीमेन की बात करें तो वीमेन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जीता एशली बार्टी के द्वारा, एंड ये फर्स्ट टाइटल था एशली बार्टी का जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता, क्योंकि एशली बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि इनकी फर्स्ट विन था ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल का। एंड राफेल नडाल की बात करें, इन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग 21 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड टाइटल। ठीक है, मतलब ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं, ये जनवरी 31 जनवरी 2021-22 की हैं। लेकिन अभी एक चेंज यहाँ पे आ जाता है कि जो डेनियल मेडवेडेव है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं इन द ATP मेंस रैंकिंग। तो इनकी रैंकिंग फर्स्ट, इनकी रैंकिंग सेकंड और इनकी थर्ड हो गई है। डेनियल मेडवेडेव किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम बात करें वीमेन की तो फर्स्ट पे एशली बार्टी जिन्होंने अभी जीता था अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर सेकंड पे बेलारूस की, और थर्ड की चेक रिपब्लिक पे। मूविंग ऑन, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें भी, जो हो रहा था कहाँ पे हो रहा था, बीजिंग चाइना में हो रहा था। इसकी अगर हम मेडल टैली में देखें किस कंट्री ने टॉप किया तो वो रहेगा आपका नॉर्वे ने टॉप किया इन द विंटर ओलंपिक गेम्स ऑफ 2022। फिर हम बात करेंगे 16 साल के आर प्रगनंदा जो कि चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया एयरथिंग्स मास्टर्स ने। एयरथिंग्स मास्टर्स जीता किसने, मैग्नस कार्लसन ने, और इसी के साथ साथ ये थर्ड इंडियन बन गए जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया।
फर्स्ट कौन बने थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट आ जाते हैं मीराबाई चानू। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता सिंगापुर में एंड इन्होंने क्वालिफाई कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कि 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई करा। फिर कार्लोस एल्क्रेज की बात करें, ये यंगेस्ट एटीपी 500 विनर बने बाय विनिंग द मेन सिंगल टाइटल इन रियो ओपन 2022। इनकी 18 साल की एज रहेगी, इसलिए ये यंगेस्ट एटीपी 500 विनर बने बाय विनिंग द मेन सिंगल टाइटल इन रियो ओपन। तो रियो ओपन किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा जीता गया। फिर मैक्सिकन ओपन टाइटल किनके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। फिर हम बात करते हैं पूजा जतायन की। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। पूजा जतायन वो पहली इंडियन बनी जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता इन द पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली महिला या पहली इंडियन कौन बनी? पूजा जातयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बेन कूपर की। बेन कूपर नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये एक बैट्समैन है और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया अपनी। ठीक है, बेन कूपर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक रहेगा, मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें क्वेश्चंस है। एशियन गेम्स की बात करें तो अभी जो हम 2022 में एशियन गेम्स कंडक्ट कराएंगे चाइना में कराएंगे। ठीक है, ये चाइना में होगा। इसमें क्या चीज़ है? 40 स्पोर्ट्स को फीचर किया जाएगा, 40 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे इस एशियन गेम्स में। 10 से लेके 25 सितंबर के बीच में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो क्रिकेट वापस आ गया आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद क्रिकेट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है एशियन गेम्स में। और क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट खेला जाएगा एशियन गेम्स में। तो ये चीज़ें याद रखनी है। एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे होंगे? हांगझू चाइना में होंगे। 40 स्पोर्ट्स इसमें ऐड किए जाएंगे एंड इसमें क्रिकेट को भी ऐड किया गया इन द T20 फॉर्मेट, जो कि 11 साल के बाद इसमें ऐड किया गया है। 10 से 25 सितंबर के बीच में इन गेम्स को देखा जाएगा। एक चीज और, इसका 19th एडिशन था। ये एशियन गेम्स का कौन सा एडिशन था? 19th एडिशन रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अकॉलेड की। काफी इंपॉर्टेंट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ये किन को सम्मानित किया गया? डेरिल मिशेल। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं एंड ये 4th प्लेयर बन गए हैं न्यूजीलैंड के जिनको इस आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए। 4थे प्लेयर बने, मतलब इससे पहले डैनियल विक्टोरी पहले थे, ब्रेंडन मैकुलम दूसरे, केन विलियमसन तीसरे और चौथे बने आपके डेरिल मिशेल, जिनको आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईसीसी के द्वारा ही यह अवार्ड दिया जाता है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर अगर हम इसकी बात करें डेरिल मिशेल की, तो याद रखना इनका जो डेब्यू रहेगा वो 2019 में आया था, क्योंकि कॉलिन दे ग्रैंडहोम को इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से इनको इंडिया में T20 खेलने का मौका मिला था फरवरी 2019 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाली राज की। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। मिथाली राज अभी 2nd स्पॉट पे आ गई हैं इन द वीमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। तो बैट्समैन की जो रैंकिंग होती है वीमेंस की, वनडे क्रिकेट की, उसमें मिथाली राज की क्या रैंकिंग हो गई है? सेकंड रैंकिंग पे आ गई है एज पर आईसीसी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं 1st, 2nd और 3rd रैंक की, 1st रैंक पे आती हैं एलिसा हेली। ये ऑस्ट्रेलियन है, ये पहली रैंकिंग पे आती हैं इन द बैटिंग की। फिर 2nd पे आ जाती हैं आपकी कौन? अभी हमने देखा इंडिया की मिथाली राज, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। 3rd पोजीशन पे कौन आई? आपकी लिजेल ली, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखना कि जो 2022 का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो वर्ल्ड कप होगा वीमेंस का, वनडे क्रिकेट का, आई रिपीट, आईसीसी का वीमेंस का वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होगा, कहां पे होगा? न्यूजीलैंड में होस्ट किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमने देखा मिथाली राज 2nd पोजीशन पे, तो इनके पॉइंट्स कितने रहेंगे? 738 और 1st पे एलिसा हेली है, इनके 750 पॉइंट्स रहेंगे। अगर हम स्मृति मंधाना की बात कर रहे हैं तो वो इसी रैंकिंग में 6th पोजीशन पे आती हैं एंड स्मृति मंधाना ही वो व्यक्ति हैं, महिला हैं, जिनको अवार्ड दिया गया था आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। स्मृति मंधाना को आईसीसी वीमेन ऑफ द क्रिकेट 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं। 1st पोजीशन पे एलिसा हेली, दूसरे पे मिथाली राज, तीसरे पे लिजली साउथ।
ठीक है, अब ये तो हो गए आपके इसके बाद, लेकिन अगर मैं इससे एक दो चीज़ और पूछूं आपसे कि खेलो इंडिया गेम्स बताओ, खेलो इंडिया गेम्स 2023 में होंगे, पहली चीज़ होंगे कहाँ पे, किस स्टेट में होंगे, कर्नाटका में ये गेम्स होंगे। खेलो इंडिया गेम्स 2022 के कहाँ पे होंगे, कर्नाटका में होंगे, और ये किस ईयर में, 2023 में, नॉट 22 में, किस ईयर में होंगे, 2023 में होंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग इन बैडमिंटन इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग किसकी है, वो है तस्नीम मीर की। किनकी रहेगी, तस्नीम मीर की वो रैंक नंबर 1 रहेंगे। और खेलो इंडिया गेम्स जो कि 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, किस स्टेट में इंडिया की, तो कर्नाटका स्टेट में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने देखा टाटा स्टील मास्टर्स जीता मैग्नस कार्लसन ने, इंडिया की पहली फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बनी, चेन्नई बनी। फिर मुझे बता दो, लखनऊ का देख लिया हमने, हम मुझे बताओ जो अहमदाबाद की जो टीम है आईपीएल की, उसका नाम क्या रखा गया है, उसको क्या बोला जाएगा, गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस। मूविंग ऑन, फिर अगर हम वीमेंस टीम की बात करेंगे, क्रिकेट टीम की, इनकी क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड में, इनकी 4th पोजीशन पे आते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, 106 कंट्रीज हैं, चेयरमैन ग्रेग बागले जो न्यूजीलैंड के हैं, हेडक्वार्टर दुबई में है इसका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये कब फाउंड की गई थी, 1909 में इसको फाउंड किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं अब आपसे पूछूं कंट्री की बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी बताओ, कंट्री की बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई, और किसके द्वारा, सॉरी, कंट्री की बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी कहाँ पर और किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको सेटअप करने की बात की गई, और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आई रिपीट, कंट्री की बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी न्यू दिल्ली में सेटअप करने की बात की गई, और किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा सेटअप करने की बात की गई। एंड हमने देखा था कि इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन। ठीक है, उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को होस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया कहाँ होस्ट कर रहा है इसको, हमने देखा था कि 1983 का तो न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था, लेकिन 2023 का ये होस्ट होगा कहाँ पर, मुंबई में इसको होस्ट किया जाएगा इस सेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट की सुरंगा लक्मल, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, इनके बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। अभी रिसेंटली रणजी ट्रॉफी 2021-22 के टूर्नामेंट में एक रिकॉर्ड बना, वो रिकॉर्ड बनाया गया साकिबुल गानी के द्वारा। साकिबुल गानी ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहले तो ये देखते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और साकिबुल गानी ने रिकॉर्ड बनाया कि ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं, पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, ट्रिपल सेंचुरी मारी है अपने मैच के दौरान। इन्होंने कितना स्कोर बनाया, ट्रिपल सेंचुरी 341 स्कोर बनाया 405 बॉल खेल के। तो ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं ट्रिपल सेंचुरी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी, 340 रन इन्होंने सिक्योर करे। क्या नाम रहेगा इनका, साकिबुल गानी। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एफकॉन की। एफकॉन क्या है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। अफ्रीका कप ऑफ नेशन का अभी ये 33rd एडिशन देखा हमने। ठीक है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, ये फुटबॉल से बिलोंग करता है। एंड इसको जीतने वाली कौन सी कंट्री बनी, वो है सेनेगल। सेनेगल ने जीता है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। ठीक है, इन्होंने किनको हराया, बाय डिफीटिंग इजिप्ट। और ये सेनेगल पहली बार इन्होंने ये टाइटल जीता है आपका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं पूछूं ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो कैमरॉन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। 9 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वन लाइनर में, कि आईओसी के द्वारा अभी 3 स्पोर्ट्स ऐड करे गए, 3S। कौन कौन से, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, इनको कब ऐड किया जाएगा, 2028 के जो लॉस एंजलिस में आपके ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक गेम्स होंगे, उनमें इसको ऐड किया जाएगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। 2028 के समर ओलंपिक गेम्स में
3S से याद रखना, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। और ऐड किसके द्वारा किया गया है? ये IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपको याद रखना है कि जो 2024 का समर ओलंपिक गेम्स होंगे ये कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही आपको याद रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और पेरिस ये सेकंड कंट्री बन गया है जो थर्ड या फिर 3 समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने वाला सेकंड कंट्री बन गया है, ऐसे याद रखिए। 3 समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने वाला सेकंड कंट्री कौन सा बन गया है? पेरिस। फिर IOC की बात करें तो प्रेसिडेंट है थॉमस बैक, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और इसको फाउंड कब किया गया था? 1894 में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडिशा ओपन की। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ओडिशा ओपन याद रखना, उन्नति हुड्डा इनका पूरा नाम है। उन्नति हुड्डा ये यंगेस्ट वीमेन सिंगल चैंपियन बन गई है एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में ये वीमेन कैटेगरी की ओडिशा ओपन की चैंपियन बन गई हैं उन्नति हुड्डा। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। फिर अगर हम किरण जॉर्ज की बात करें तो ये मेंस कैटेगरी में किरण जॉर्ज ने जीता आपका ओडिशा टाइटल। काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक चीज और, किरण जॉर्ज ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्नति हुड्डा 14 साल की हैं, रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बैडमिंटन वीमेन सिंगल का ओडिशा ओपन टाइटल जीता। सिमिलरली अगर मेंस की बात करें तो किरण जॉर्ज ने, जो कि कोची केरला से बिलोंग करते हैं, ओडिशा ओपन जीता इन द मेन सिंगल कैटेगरी। याद रहेगा। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल किसने जीता 2021 का? वो है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने जीता नेशनल बिलियर्ड टाइटल 2021 का। ठीक है, फिर अभी याद रखना हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया सारी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। फिर अगर मैं पूछूं विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, किस स्टेट ने जीती? और ये बताओ मुझे विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेट करती है? ये आपका होमवर्क है। विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेट करती है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो वापस आते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? जीतने वाली टीम कौन सी थी, कौन से स्टेट की टीम थी? वो रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूं 11th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बारे में, इसको जीतने वाले कौन बने? कौन सी स्टेट बनी? यूपी वो स्टेट बनी। ठीक है, यूपी ने जीता 11th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कार्लोस एल्क्राज की। ये याद रखना 18 साल के हैं इन्होंने, ये अभी यंगेस्ट ATP 500 विनर बने। इन्होंने अभी रियो ओपन भी जीता। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्लोस एल्क्राज जो यंगेस्ट ATP 500 बने कितने साल के हैं के विनर बने? वो 18 साल के हैं। इन्होंने क्या जीता? अभी रियो ओपन टाइटल जीता। और कौन बने ATP 500 विनर एंड ही इज द यंगेस्ट ATP 500 विनर? वो है कार्लोस एल्क्राज। फिर पूछा जा सकता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज आपको इनके बारे में याद रखनी है जो कि पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैना ग्रीन की। काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो याद रखो हम अब गोल्फ स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। गोल्फ में हैना ग्रीन की रैंक रहेगी वर्ल्ड में 30। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये पहली वीमेन बनी जिन्होंने प्रो मिक्स जेंडर इवेंट को जीता। आई रिपीट, गोल्फ के प्रो मिक्स जेंडर इवेंट को जीतने वाली वो पहली वीमेन कौन बनी है? वो है ऑस्ट्रेलिया की हैना ग्रीन। इससे पहले इन्होंने 2019 में विमेंस प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन चैंपियनशिप भी जीती थी। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। क्या फिर से बताता हूं, फर्स्ट विमेन जिन्होंने प्रो मिक्स जेंडर इवेंट जीता इन गोल्फ वो कौन है? हैना ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। इनकी वर्ल्ड में क्या रैंक रहेगी? 30 है इनकी वर्ल्ड में रैंक है। नेक्स्ट आप देख ही सकते हैं, ये है आर प्रज्ञनंदा। ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। ये इंडिया के 3rd ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। और इन्होंने हराया कहां पर? एयर थिंग्स मास्टर के दौरान इसको हराया। और
एक चीज और याद रखना, इसको जीतने वाले व्यक्ति कौन है एर्थिंग मास्टर्स को, वो भी मैग्नस कार्लसन ही रहेंगे। इसके साथ साथ याद रखो आर प्रगनंदा, ये 16 साल के हैं, ये एक इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, एयरथिंग्स मास्टर्स में हराया और एयरथिंग्स मास्टर्स को जीतने वाले कौन है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये थर्ड इंडियन है जिन्होंने जीता। तो पहले इंडियन कौन है, विश्वनाथ आनंद, दूसरे हैं पी हरिकृष्णा और थर्ड रहेंगे आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा की बात करें तो ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए इनकी। और एक चीज और, 2016 में ही बिकेम द यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर्स इन हिस्ट्री एट द एज ऑफ 10 years 10 months एंड 19 days। नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया 2023 में आईओसी का सेशन होस्ट करेगी, मुंबई में होस्ट करेगी। एंड ये जो डिसीजन लिया गया ना, ये 139th इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन जो कि बीजिंग चाइना में हो रहा था, उसके दौरान इंडिया ने बिड को जीता। एंड ये 2023 में होगा, दैट मीन्स आफ्टर 40 years होगा, क्योंकि इससे पहले 1983 में इंडिया ने होस्ट करा था आईओसी का सेशन। और कहाँ पे होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में। और अब होस्ट करेगी 2023 में कहाँ पर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नस कार्लसन की। मैग्नस कार्लसन ने, अभी हमने देखा 2-3 चीज़ याद रखना, ये कि क्या वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, टाटा स्टील्स चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता, एयरथिंग्स मास्टर्स भी इन्होंने जीता। एंड इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ याद रखना मैग्नस कार्लसन बिकेम द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2013 में। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को हराया था 2013 में, जिससे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए थे। एंड ही टॉप द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग एट द एज ऑफ 19 एंड बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू डू सो। 19 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैंकिंग पे टॉप किया था और ये यंगेस्ट पर्सन बन गए थे क्योंकि 19 साल के थे जिन्होंने ये अचीवमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई आस्क यू, टेल मी who has been named in the 2021 ICC T20 International Women's Team of the Year? Tell me, from Indian cricket team, women's Indian cricket team, who has been named in the 2021 ICC T20 International Women's Team of the Year. She is Smriti Mandhana. Important, you need to pay her attention. All right, then if I ask you, then tell me, we are talking about Syed Modi International Badminton Tournament for the year 2022. Who won this in women's category? Women's category, it was won by PV Sindhu. All right, PV Sindhu won the Syed Modi International Badminton Tournament for the year 2022, and in the women's category it was won by PV Sindhu only. All right, highly important, pay attention. Then if I ask you, tell me 9th IHAI National Women's Ice Hockey Championship. Who won the 9th IHAI National Women Ice Hockey Championship? It was won by Ladakh Women's Team. It was won by Ladakh Women's Team. We are talking about 9th edition of IHAI National Women's Ice Hockey Championship. All right, next, then tell me, if we are talking about Toronto Waterfront Marathon, Toronto Waterfront Marathon. All right, we are talking about Toronto Waterfront Marathon. Who has become the title sponsor and technology partner of Toronto Waterfront Marathon? Tell me, title sponsor and technology partner. It is your TCS company has become the title sponsor and technology partner of the Toronto Waterfront Marathon. And if we are talking about the 9th edition of IHAI National Women's Ice Hockey Championship, it was won by the Ladakh Women's Team. All right, then tell me, AFC Women's Football Asia Cup will be hosted by which country for the year 2022? AFC Women Football Asia Cup for the year 2022 will be hosted by which country? It will be hosted by India. Highly important question. All right, it will be hosted by
India. Next, tell me, where will Khelo India Games will be held in which state of India in the year 2023? Khelo India Games. First of all, Khelo India Games will be held in year 2023 in which state? Tell me the name of the state here. They will be held in Karnataka. Very good. Where they will be held? They will be held in Karnataka. All right. Next. Next, tell me, and this is the last question for our video. Who became the world number one badminton under 19 girls single champion? I repeat, who became the world number one, or you can say not champion, you can say who became the world number one in badminton under 19 girls single title? She is Tasneem Mir. Tasneem Mir became the world number one in badminton under 19 girls single championship. All right. So friends, this was our video. I hope you liked our video. All I want you to do is comment below and tell us that if you want us to continue with such session and if you want us to bring more videos on such topics, all I want you to do is comment below and tell us, because we value your comments and your comments are highly appreciated. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो. अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें. और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी. सो टेक केयर.